केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज बुंडू अनुमंडल के ग्रामीणों से मुलाकात की। स्थानीय ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि तेमारा क्षेत्र के आसपास लगभग 6 पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के 6,500 लोगों को गलत डाटा एंट्री के माध्यम से मुंडा से स्वांसी अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। मुंडा जनजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने से एसटी समुदाय के ग्रामीणों के जाति प्रमाण पत्र समेत कई जरूरी सरकारी कार्यों को निपटाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तेमारा क्षेत्र के ग्रामीणों ने आज जनजातीय सह केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की और अपनी समस्याएं रखी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुंडू अंचलाधिकारी को तेमारा बुलाकर मामले की जानकारी देते हुए 10 दिनों के भीतर डाटा एंट्री सिस्टम की खामियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। ग्रामीणों ने बताया कि एसटी से एससी वर्ग में डाटा एंट्री होने से उनकी जरूरी सेवाएं और सरकार द्वारा एसटी को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। साथ ही तेमारा क्षेत्र में बीएसएनएल के नेटवर्क को लेकर दुरुस्त करने का भी आश्वासन केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों को दिया। समय से क्या है समस्या आप लोगों की? यहाँ पर हम लोग लंबे समय से जो ऑनलाइन खतियान हुआ है, खतियान जो ऑनलाइन रिकॉर्ड बना हुआ है, उसमें सभी में जाति स्वांसी करके दर्ज हो गया। चाहे मुंडा हो चाहे गैर मुंडा हो, सब में वो जाति स्वांसी ऑनलाइन रिकॉर्ड हो चुका है। अब जितना भी हम लोग ऑनलाइन निकालते हैं तो उसमें स्वांसी निकल रहा है। तो इसी को देखकर लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं, बहुत बार बैठक किए, लेकिन यहाँ पर जो भी मतलब समस्या है, यहाँ पर सीओ से लेकर एसडीओ एसी सबको जानकारी दी है, लेकिन कभी ये सुधार नहीं हुआ। तब जाकर अभी दिल्ली गए, दिल्ली से सर से मिले, उसके बाद वो आश्वासन दिया, उसके बाद स्वयं आकर वो सभी पदाधिकारियों को इसका निर्देश दिए हुए हैं और इसका जो भी मतलब कार्य होगा इसको तुरंत निष्पादन करने के लिए बात रखे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ताराचंद सिंह मुंडा। कितने लोग हैं टोटल आपके गांव में इस तरीके से? 4-5 पंचायत में हुआ है, सभी का हुआ है। तो 4-5 हजार से ज्यादा लोग होंगे? ज्यादा हुआ। ठीक है। वो शेड्यूल कास्ट में यानी मुंडा है तो स्वांसी लिखा गया। अब ये कई बार गांव वाले इस पर कंप्लेन करते रहे, समस्या का समाधान नहीं हो रहा, क्योंकि ये नेशनल डेटा सेंटर में सारा चीज चले जाता है, तो उसकी बहुत सारी औपचारिकता रहती है और उस औपचारिकता यानी डेटा सेंटर को फिर से दोबारा एंट्री संशोधन करने का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इन लोगों को उनके डेटा का जो एक्चुअल यानी जिसे कहा जाए कि वास्तविक रूप से जो उसका होना चाहिए वो फिर से हो, ये सफल नहीं हो रहा था। मैंने स्पेशली कहा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, पदाधिकारियों से कहा। अब ये नेशनल डेटा में फिर से संशोधन के लिए 10 दिन के लिए ये अवसर यहाँ के जिन पंचायतों में समस्या बताई गई है वहाँ के लिए खोला गया है। और मैं ग्रामीणों से यही कहूँगा कि देखिए, ये डेटा आपके और आपके वंशज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके कास्ट को डिफाइन करने वाला डेटा भी है, रेवेन्यू डेटा। तो इसमें आपका जो वास्तविक डेटा है उसके साथ मिलान करते हुए फिर से संशोधन करके इसको पूर्ण रूप से, जहां पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है वहीं गांव के लोग, मैं स्वयं यहां बुंडू में इसलिए आया हूं कि लोगों को जागरूक करते हुए, कई बार क्या होता है कि सरकारी कामकाज करके लेकिन कष्ट तो आपको मिलने वाला, इसलिए जनप्रतिनिधि जितने उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि अपने अपने स्थानों में, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जो भी ऐसे स्थानीय स्तर पर अपने अपने गांव में देख ले, और ऐसे ग्रामीण, हो सकता है कोई कामकाज के लिए बाहर गया हो, उनके परिवार में संख्या कम हो, कोई ना मिले, तो उसको सूचना दे करके, बुला करके उसका डेटा एंट्री करा दे, ताकि यह समाधान हो जाए। नेटवर्क इशू होता है।